Good morning, students. It's me, Shana Parveen, your biology teacher here to continue your chapter ecosystem. And our environment, in which today I am going to tell you about the abiotic components of an ecosystem. What are abiotic components? These components of ecosystem include the non-living physiochemical factors of the environment. ठीक है, ये non-living components होते हैं, इसमें फिजिकल होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसा द बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का, उनका बिहेवियर, उनका डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सब के फैक्टर्स पे को अफेक्ट कर, ये सब बायोटिक फैक्टर इन सबको अफेक्ट करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके बिहेवियर को, उसके रिलेशनशिप को, किसके, ऑर्गेनिज्म के। वेरियस बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस्ड बिलो। सबसे फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? इडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इडेफिक फैक्टर्स लाइक सॉइल टेक्सचर, टोपोग्राफी, वाटर एंड एयर। इडेफिक, ठीक है, इडेफिक में आता है रिलेटेड टू सॉइल, इंक्लूड टेक्सचर, पोरोसिटी मतलब पोरस है या नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की, ये डिसाइड करती हैं द टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड देयर बाय डिटरमाइन द एनिमल स्पीशीज़। और इसी के थ्रू भी एनिमल स्पीशीज़ भी डिटरमाइन हो जाती है, क्योंकि किस तरह से प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, किस तरह की वेजिटेशन वहाँ होगी, तो उसी को खाने वाले उसी तरीके के एनिमल्स भी वहाँ पर ग्रो करते हैं। सेकेंड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या इंक्लूडेड है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा। दे अकर इन द कंपाउंड फॉर्म डिजॉल्व्ड इन वाटर, इन द सॉइल और इन फ्री स्टेट इन द एयर। ये कंपाउंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जिस तरह से वाटर में घुले रहते हैं, सॉइल में डिजॉल्व रहते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं एयर में। एंड दीज आर इन्वॉल्व इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये किस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में भी हम पढ़ते हैं, 9th में आप सबने पढ़ा होगा कि किस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पे इनका रोल है। थर्ड वन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एट्सेट्रा है। दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारे अंदर मतलब सभी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम भी हैं, हम में पाए जाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, फॉर देयर रिसाइकलिंग। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है ब्रोक डाउन करते हैं, ब्रोक डाउन हो जाता है इनका इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या इंक्लूड है? सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड एयर करंट विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये सब के सब फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह के होंगे और उन्हें इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और है टोपोग्राफिक फैक्टर्स है, उसमें अर्थ है, इंक्लूडेड द स्लोप है, वैली, माउंटेन, प्लेन एट्सेट्रा विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट कैन फ्लोरिश इन दैट एरिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या इंडिकेट करता है? अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एसेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड्स। ठीक है, इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, कैसा इंटरेक्शन है, कैसा इंटर रिलेशनशिप है, वो बताता है इकोसिस्टम में। इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्टिविटी को, किसी का भी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये जो कंजर्वेशन, हमें किस रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, पॉल्यूशन से कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये सब हम एक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ही है। फिर है स्टूडेंट्स आपका इंटरडिपेंडेंस विद इन द इकोसिस्टम। मीन्स किसी भी इकोसिस्टम में कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर। ठीक है, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ भी है, प्रोड्यूसर्स हैं, ब्रेक डाउन
हो जाते हैं, कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स को ईटन बाय कंज्यूमर होते हैं एंड डिग्रेड हो जाते हैं, फिर डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं एंड टेकन बाय प्रोड्यूसर्स, फिर से वो न्यूट्रिएंट जो है प्रोड्यूसर्स के थ्रू ले लिए जाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी तो है, पूरी साइकिल देख रही किस तरह से चल रही है इसमें। तो द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन के लिए जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, द प्रोड्यूसर प्रिपेयर करते हैं फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड कंज्यूमर क्या करते हैं? डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। एंड व्हेन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डाई, जब ये मर जाते हैं, द डिकम्पोजर्स फीड ऑन दैम एंड डिकम्पोज देयर बॉडीज रिलीजिंग वेरियस एलिमेंट्स बैक इनटू द न्यूट्रिएंट पूल। सॉइल में, वाटर में या फिर एयर में बैक हो जाता है ये। तो ये तो कहलाती है साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टम इज मेंटेन विच इज़ वाइटल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ टू कंटिन्यू। ये बहुत ज़रूरी है कि अर्थ पर जो है लाइफ कंटिन्यू रहे। कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू मेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दस डिकम्पोजर्स आर ए वाइटल लिंक बिटवीन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। गाइज, इसके नेक्स्ट आपको क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ फूड चैन एंड फूड वेब। थोड़ा पढ़ के आइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बाय।